नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके विद अंकुश में। आज का वीडियो करंट अफेयर्स का मैराथन वीडियो है, जिसमें हम कवर करेंगे सितंबर 2019 से अक्टूबर 2020 तक के लगभग 1200 प्लस इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को, और यह इसका पार्ट 1 है। इसके बाद जल्द ही पार्ट 2 को अपलोड कर दिया जाएगा। तो आज का पहला सवाल है, कुपोषण की समस्या को दूर करने हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? आंसर होगा सितंबर 2020। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा मिशन कर्मयोगी नामक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसका संबंध है सिविल सेवकों से। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर में कितनी भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी दी है? आंसर होगा कुल 5 भाषाओं को। और कौन कौन से वो 5 भाषा है? उर्दू है, कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, अंग्रेजी। नेक्स्ट है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? आंसर होगा हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई है? आंसर होगा हरियाणा को। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन की मृत्यु के बाद किसे उनके स्थान पर यह कार्यभार सौंपा गया है? आंसर होगा आनंदीबेन पटेल। नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिला डेल्टा रैंकिंग 2020 के तहत किस जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? आंसर होगा बीजापुर। बीजापुर कहाँ पर है? तो यह छत्तीसगढ़ में है। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर होगा जेन कैसेट्स, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति को मंजूरी प्रदान की गई। इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय किया गया, यह कथन सही है। के कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर नई शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी मिली, यह भी कथन सही है। स्कूलों में 10+2 के स्थान पर अब 5+3+3+4 के फॉर्मेट को अपनाया जाएगा, यह भी कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी है, शिक्षा पर जीडीपी का 8% खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है, यह कथन गलत है, क्योंकि शिक्षा पर जीडीपी का 6% खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नामीबिया के अफ्रीकी चीतों को भारत में पुनर्वास हेतु मंजूरी प्रदान की गई। भारत के किस वन्य जीव अभ्यारण्य में इन चीतों को रखा जाएगा? तो इन चीतों को रखा जाएगा कुनो पालपुर अभ्यारण्य, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं उर्जित पटेल। नेक्स्ट है, चाबहार रेलवे परियोजना के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। यह भारत, अफगानिस्तान और ईरान के मध्य त्रिपक्षीय समझौते का हिस्सा है, यह कथन सही है। वर्ष 2016 में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, यह भी कथन सही है। इसके तहत 628 किलोमीटर लंबी चाबहार जाहेदान लाइन के लिए ट्रैक बिछाई जाएगी, यह भी कथन सही है। तो आंसर होगा 1, 2, 3 सभी कथन सही है। नेक्स्ट है, आजाद पट्टन और कोहाला जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण के लिए किन 2 देशों के मध्य हस्ताक्षर हुए हैं? तो यह हस्ताक्षर हुए हैं चीन और पाकिस्तान के मध्य। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने अपने नए सलाहकार समूह में किस भारतीय को शामिल करने हेतु नामित किया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्चना सोरेंग। नेक्स्ट है, भारत ने सकेतेंग वन्यजीव अभ्यारण्य में सड़क निर्माण को लेकर प्रस्ताव रखा है, यह अभ्यारण्य स्थित है। तो यह अभ्यारण्य स्थित है भूटान के पूर्वी क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा हागिया सोफिया संग्रहालय, जिसे मस्जिद के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है, यह किस देश में स्थित है? तो यह स्थित है तुर्की में, ऑप्शन नंबर डी। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को जैविक प्रदेश बनाने के लिए मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव, जिसका नाम है मोदी MODI योजना की शुरुआत की गई? यह शुरुआत की गई है लद्दाख में, ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कहाँ आयोजित होगा? तो राष्ट्रमंडल खेल आयोजित होगा इंग्लैंड में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, वरुण नौसैनिक अभ्यास किन 2 देशों के मध्य किया जाने वाला अभ्यास है? तो यह अभ्यास है भारत और फ्रांस के बीच
किया जाने वाला अभ्यास। नेक्स्ट है, दिसंबर 2019 में 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया? तो यह सम्मानित किया गया है अकितम अच्युतम नंबूदरी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, दिल्ली में स्थित प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन रखा गया है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो यह जारी किया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा और भारत का स्थान है 63वां स्थान भारत ने प्राप्त किया है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को, यानी 29 जुलाई को। नेक्स्ट है, भारत ने फ्रांस के साथ 36 राफेल विमान की खरीद हेतु समझौता किया है। राफेल विमान की निर्माता कंपनी कौन है? आंसर होगा दसॉल्ट एविएशन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, हाल ही में सोनभद्र में 3000 टन स्वर्ण भंडार की खोज की गई। सोनभद्र किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, स्कूली शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने हेतु किस संस्था द्वारा संचालित स्टार्स कार्यक्रम को भारत में भी लागू किया गया? आंसर होगा वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट है, 108वां विज्ञान कांग्रेस का आयोजन वर्ष 2021 में कहाँ किया जाएगा? यह आयोजित किया जाएगा पुणे में, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में जारी सर्वोच्च न्यायालय की घोषणा के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत भारत में इंटरनेट सेवा को मौलिक अधिकार माना गया? आंसर होगा अनुच्छेद 19, ऑप्शन नंबर ए। असीम पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो असीम पोर्टल जारी किया गया है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी। चर्चा में रहा IM विजयन का संबंध किस खेल से है? तो यह संबंधित है फुटबॉल खेल से, ऑप्शन नंबर ए। 22 मार्च 2020 को मनाए गए जल दिवस का थीम क्या था? तो यह थीम था जल और जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य को 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग की जा रही है? आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किस क्षेत्र को 1000 दिन में भारत की मुख्य भूमि से जोड़ने के लिए ऑप्टिकल फाइबर लिंक स्थापित करने की घोषणा की है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लक्षद्वीप। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय द्वारा सृजन पोर्टल लॉन्च किया गया? तो सृजन पोर्टल रक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, किस देश के समुद्री क्षेत्र में तेल रिसाव के कारण वहां पर्यावरणीय आपातकाल घोषित किया गया? तो यह घोषित किया गया है मॉरिशस में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, इजराइल UAE शांति समझौते के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आंसर होगा 1 और 2 दोनों। तो क्या क्या है? इजराइल से समझौता करने वाला UAE पहला खाड़ी देश बना, यह कथन सही है। इसे अब्राहम समझौता भी कहा गया है, यह भी कथन सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट है, दुनिया में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? आंसर होगा जेम्स एंडरसन, ऑप्शन नंबर ए। किस राज्य के प्रसिद्ध मंडोली केला, हर्मल मिर्च और खेज मिठाई को GI टैग प्रदान किया गया? तो यह प्रदान किया गया है गोवा राज्य को। नेक्स्ट है, पर्यावरण सुरक्षा के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने किस राज्य में ग्रीन एजी प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? आंसर होगा मिजोरम। नेक्स्ट है, हाल ही में नुआखाई फसल उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? आंसर होगा ओडिशा में। नेक्स्ट है, केरल सरकार द्वारा पहली बार समुद्री एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई जिसका नाम रखा गया है प्रतीक्षा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है? आंसर होगा 10 अगस्त को। नेक्स्ट है, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? आंसर होगा जसप्रीत बुमराह। कौन कौन शामिल है? तो कुल 5 खिलाड़ी में मरियप्पन टी और मनिका बत्रा, विनेश फोगाट, रोहित शर्मा, रानी रामपाल। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड में जल संकट की समस्या को दूर करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? आंसर होगा इजराइल। नेक्स्ट है, पुस्तक सियासत में सदस्यता के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं विजय कुमार चौधरी, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित अर्जुन पुरस्कार 2020 से सम्मानित व्यक्तियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ईशांत शर्मा ये क्रिकेट से हैं, सही है। मनु भाकर शूटिंग से। दीप्ति शर्मा हॉकी नहीं बल्कि क्रिकेट होगा, यही कथन गलत है। सुयश यादव पैरा तैराकी, ये भी कथन सही है।
आपको याद रखना है दीप्ति शर्मा हॉकी से नहीं बल्कि क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बिहार के किस जिले में नए एम्स की स्थापना को मंजूरी दी गई है? आंसर होगा दरभंगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है विश्व में सड़क नेटवर्क के मामले में भारत का स्थान कितना है? भारत का स्थान है दूसरा, यानी ऊपर से द्वितीय। नेक्स्ट है प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यप्रणाली की जांच हेतु किसके राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा स्पैरो पोर्टल की शुरुआत की गई है? तो स्पैरो पोर्टल की शुरुआत की गई है जम्मू कश्मीर के द्वारा। नेक्स्ट है 15 सितंबर 2020 को लोकसभा में सांसदों के वेतन में कटौती की बिल पारित की गया। इसके तहत एक वर्ष तक उनके वेतन में कितने प्रतिशत की कटौती की जाएगी? आंसर होगा 30%। नेक्स्ट है दक्षिण भारत की पहली किसान रेल किन दो स्थानों के बीच चलाई गई? आंसर होगा आंध्र प्रदेश से दिल्ली के बीच। नेक्स्ट है किस बैंक ने कपास उत्पादकों को ऋण प्रदान करने हेतु सफल नामक ऋण योजना की शुरुआत की है? तो सफल नामक ऋण योजना की शुरुआत SBI के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट होगा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की किस धारा के तहत अब तक भारत में कुल 224 चीनी ऐप्स को प्रतिबंधित किया जा चुका है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 69 का ए। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने कोविड-19 को लेकर प्रोजेक्ट प्लेटिना की शुरुआत की है? आंसर होगा महाराष्ट्र सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट प्लेटिना को शुरू किया गया है। नेक्स्ट होगा एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट रीवा सोलर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया? आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में रीवा सोलर प्लांट स्थापित किया गया है और इसकी क्षमता है 750 मेगावाट। नेक्स्ट है जून 2020 में माइकल मार्टिन किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? यह चुने गए हैं आयरलैंड के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है किस राज्य में 150 से अधिक लाइकेन प्रजाति के साथ भारत का पहला लाइकेन पार्क स्थापित किया गया? आंसर होगा पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। किस भारतीय अर्थशास्त्री को जर्मन बुक का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है? आंसर होगा अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन के बारे में ध्यान रखिएगा, इन्हें वर्ष 1998 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। 36वां आसियान शिखर सम्मेलन 2020 कहाँ आयोजित किया गया? आंसर होगा वियतनाम में, ऑप्शन नंबर डी। भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय किस शहर में स्थापित किया जाएगा? आंसर होगा अमेरिका। नेक्स्ट है हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी के मुख्यालय का नाम मेरी जैक्सन के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है? आंसर होगा नासा। नेक्स्ट है ई पंचायत पुरस्कार 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है 20 जून 2020 को मनाए गए विश्व शरणार्थी दिवस का थीम क्या था? आंसर होगा एवरी एक्शन काउंट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है इनविजिबल ए ट्रिब्यूट टू मनोहर पर्रिकर इस पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर होगा तरुण विजय, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कोनेरू हेम्पी का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है शतरंज से। याद रखिएगा कोनेरू हम्पी का संबंध शतरंज से है। नेक्स्ट है किस राज्य ने वंदे उत्कल जननी को राज्य गीत का दर्जा प्रदान किया है? वंदे उत्कल जननी उड़ीसा का राज्य गीत बनाया गया है। नेक्स्ट है मई 2020 में किस राज्य के प्रसिद्ध काले चावल को GI टैग प्रदान किया गया? आंसर होगा मणिपुर, और इसका एक और नाम है चख खाऊ। नेक्स्ट है हाल ही में 500 T20 मैच खेलने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? आंसर होगा किरण पोलार्ड, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है जनवरी 2020 में भारत ने होर्मुज शांति पहल में हिस्सा लिया। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? आंसर होगा ईरान में। नेक्स्ट है वर्ष 2023 में पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आंसर होगा भारत में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है भारत का पहला जीवित पाल कला संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? आंसर होगा कर्नाटक, ऑप्शन नंबर ए। जनवरी 2020 में केंद्र सरकार और ब्रू जनजाति के बीच 23 साल पुराने शरणार्थी संकट को समाप्त करने हेतु समझौता हुआ। ब्रू जनजाति का संबंध किस राज्य से है? आंसर होगा त्रिपुरा और मिजोरम दोनों, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है किस भारतीय हवाई अड्डे को देश का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा घोषित किया गया? आंसर होगा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली। नेक्स्ट है किस राज्य कैबिनेट ने वायु प्रदूषण से निपटने हेतु एक बड़ा कदम उठाते हुए इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2019 को मंजूरी दे दी है? तो यह मंजूरी दी है दिल्ली कैबिनेट ने, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है
देश में पहली बार आयोजित किए जा रहे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? आंसर होगा ओडिशा में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारतीय वायुसेना के इंद्रधनुष अभ्यास का आयोजन किया गया? तो इंद्रधनुष युद्धाभ्यास यह किया जाता है भारत और इंग्लैंड के बीच। नेक्स्ट है, लोकसभा में हाल ही में गर्भपात की अधिकतम सीमा 20 सप्ताह से बढ़ाकर कितने सप्ताह की अनुमति देने वाले विधेयक को पारित किया गया? आंसर होगा अब 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह कर दिया गया है। नेक्स्ट है, मणिपुर में विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल निर्मित किया जा रहा है। यह पुल किस नदी पर बनाया जाएगा? आंसर होगा आइरिंग नदी पर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, भारत की पहली किसान रेल का परिचालन किन दो देशों के बीच किया जाएगा? आंसर होगा देवलाली से दानापुर, और देवलाली है महाराष्ट्र में और दानापुर है बिहार में। नेक्स्ट है, वर्ष 2020 में अमेरिका में होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव में किस भारतीय मूल की महिला को उम्मीदवार के रूप में चुना गया है? आंसर होगा कमला हैरिस, ऑप्शन नंबर बी। केंद्रीय आवास और शहरी मामले मंत्रालय द्वारा जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के तहत किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो यह चौथी बार इंदौर को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने महात्मा गांधी की तस्वीर को अपने देश के सिक्कों पर अंकित करने की घोषणा की है? आंसर होगा ब्रिटेन ने। नेक्स्ट है, लेबनान में हुए भारी विस्फोट के बाद प्रधानमंत्री हसन दियाब के इस्तीफे के बाद किसे वहां का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? आंसर होगा मुस्तफ़ा अदीब, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? आंसर होगा केरल में। नेक्स्ट है, वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? आंसर होगा भारत को। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक वन अरेंज मर्डर किसके द्वारा लिखी गई है? यह लिखा गया है चेतन भगत के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। किस राज्य में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का निर्माण किया जा रहा है? तो यह निर्माण किया जा रहा है असम में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अर्थव्यवस्था को मजबूत करने हेतु 3 देशों द्वारा त्रिपक्षीय आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल की शुरुआत की गई। निम्न में से कौन सा देश उसमें शामिल नहीं है? आंसर होगा इंडोनेशिया। कौन कौन शामिल है? भारत है, जापान और ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, फसलों के नुकसान होने पर किसानों को मुआवजा देने हेतु किसान सहाय योजना की शुरुआत किस राज्य के द्वारा किया गया? आंसर होगा गुजरात। नेक्स्ट है, हाल ही में किस अरब देश ने पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बराकाह का परिचालन शुरू किया है? आंसर होगा संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट है, कोविड-19 संबंधित तनावग्रस्त संपत्तियों से निपटने के लिए RBI द्वारा किसकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया? आंसर होगा KV कामत के अध्यक्षता में। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य स्थानीय लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में 100% सीटों को आरक्षित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? आंसर होगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 के तहत किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो यह स्थान प्राप्त हुआ है गुजरात को, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को जरूरत की वस्तुएं खरीदने के लिए अरुणोदय योजना की शुरुआत की गई? तो अरुणोदय योजना की शुरुआत की गई है असम सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है, अगस्त 2020 में किस भारतीय को एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर होगा अशोक लवासा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, पुस्तक नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस किस व्यक्ति द्वारा लिखी गई है? तो यह लिखा गया है मनोज मुकुंद नरवणे के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा बोंडा जनजाति का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो यह जनजाति का संबंध है ओडिशा राज्य से। नेक्स्ट है, कलसा बडूरी बांध परियोजना किन 2 राज्यों के मध्य विवाद का विषय बना हुआ है? आंसर होगा कर्नाटक और गोवा। नेक्स्ट है, सितंबर 2020 में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 के तहत भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को स्थान प्राप्त हुआ है 48। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने सितंबर 2020 में खनिज संसाधन और भू विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? आंसर होगा फिनलैंड। नेक्स्ट है, 2 सितंबर 2020 को बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। बिम्स्टेक का संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इससे संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर होगा मालदीव इसके सदस्य देशों में शामिल है, जबकि यह कथन गलत है।
कौन कौन सा सही है? भारत इस सम्मेलन में भाग लिया, सही है। बिम्स्टेक में 7 सदस्य देश हैं, ये भी सही है। और इसका मुख्यालय ढाका में है, यह भी सही है। नेक्स्ट है, सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों की जानकारी रखने हेतु असोल चीनी अभियान की शुरुआत किस देश ने की? आंसर होगा बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों की बैठक में भाग लेने हेतु रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 सितंबर को किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पर गए? आंसर होगा रूस, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की है? आंसर होगा राजस्थान सरकार ने। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने का निर्णय लिया गया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कुशीनगर हवाई अड्डा। नेक्स्ट है, 20 जून 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत की गई, यह कहां से किया गया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार से। नेक्स्ट है, खोलोंगछू वन बिजली परियोजना किन 2 देशों से संबंधित है? आंसर होगा भारत और भूटान। नेक्स्ट है, हाल ही में पृथ्वी के सबसे गहरे बिंदु चैलेंजर डीप में पहुंचने वाली केथी सुलीवन दुनिया की पहली महिला बन गई, वह किस देश से हैं? उनका संबंध है अमेरिका से। नेक्स्ट है, 14 जून 2020 को मनाए गए विश्व रक्तदाता दिवस का थीम क्या था? आंसर होगा सेफ ब्लड सेव लाइव्स, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, मई 2020 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात को किस देश द्वारा अम्फान नाम दिया गया था? तो यह नाम दिया गया था थाईलैंड के द्वारा। नेक्स्ट है, किस राज्य में प्रस्तावित एटालीन जल विद्युत परियोजना के कारण जैव विविधता पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर पर्यावरण कार्यकर्ता इसे रद्द करने की मांग कर रहे हैं? आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, जनवरी 2020 में किस कंपनी ने 2030 तक कार्बन नेगेटिव होने की घोषणा की है? आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा मानुषी छिल्लर को। नेक्स्ट है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान कितना है? भारत का स्थान है 112। नेक्स्ट है, हाल ही में किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा कुबाटबेक बोरानोव, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, नाटो शिखर सम्मेलन 2019 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आंसर होगा मैसेडोनिया इसका 29वां सदस्य बना, जबकि मैसेडोनिया इसका 30वां सदस्य बना है। और सब ऑप्शन को देख लेते हैं। दिसंबर 2019 में इसका आयोजन ब्रिटेन में किया गया, यह कथन सही है। इसकी स्थापना 1949 में की गई थी, यह भी कथन सही है। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, यह भी कथन सही है। नेक्स्ट है, जनवरी 2020 में जारी ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे कम प्रदूषित शहर कौन सा है? सबसे कम प्रदूषित शहर है लुंगलेई, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, हाल ही में अमेरिका के प्रसिद्ध खिलाड़ी कोब ब्रायंट की एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उनका संबंध किस खेल से था? उनका संबंध था बास्केटबॉल से, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, बधावन पोर्ट हाल ही में चर्चा में रहा, यह किस राज्य में स्थित है? बधावन पोर्ट स्थित है महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में केंद्र सरकार तथा बोडो समुदाय के बीच समझौता हुआ, बोडो समुदाय का संबंध किस राज्य से है? आंसर होगा असम। नेक्स्ट है, वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले एशियाई युवा खेल का मेजबानी किस देश को प्राप्त हुआ है? आंसर होगा चीन को, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत डेल्टा रैंकिंग में 115 जिलों में किस जिले को विशेष स्थान प्राप्त हुआ है? आंसर होगा सुकमा जिला, ऑप्शन नंबर ए। इंडियन सुपर लीग 2019-20 का खिताब किस टीम ने जीता? आंसर होगा एटीके। नेक्स्ट है, किस देश ने अमेरिकी कंपनी एप्पल पर प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहार के लिए 1.1 बिलियन यूरो का जुर्माना लगाया है? आंसर होगा फ्रांस ने। नेक्स्ट है, इसरो ने अंतरिक्ष यात्रियों के प्रशिक्षण हेतु मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र की स्थापना कहाँ करने की घोषणा की है? आंसर होगा कर्नाटक में। नेक्स्ट है, जून 2020 में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने किस नदी में 500 साल पुराने मंदिर की खोज की है? आंसर होगा महानदी में। नेक्स्ट है, हाथियों के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए किस मंत्रालय द्वारा सुरक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया है? आंसर होगा केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। नेक्स्ट है,
हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा कोविड-19 से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए संजीवन ऐप को लॉन्च किया है? तो संजीवन ऐप लॉन्च किया है बिहार सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र में किस मिशन की शुरुआत की गई? आंसर होगा नेशनल डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? आंसर होगा राज्यों में सबसे स्वच्छ राज्य मध्य प्रदेश को चुना गया, यह कथन गलत है। और सब ऑप्शन देख लेते हैं। यह सर्वेक्षण केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा किया गया, सही है। इस सर्वेक्षण में सर्वश्रेष्ठ गंगा टाउन का पुरस्कार वाराणसी को दिया गया, यह भी कथन सही है। और इस सर्वेक्षण में इंदौर लगातार चौथी बार प्रथम स्थान पर रहा, यह भी कथन सही है। नेक्स्ट है फोर्ब्स द्वारा सर्वाधिक कमाई करने वाले शीर्ष 10 अभिनेताओं की सूची में किस भारतीय अभिनेता को शामिल किया गया है? आंसर होगा अक्षय कुमार को। नेक्स्ट है हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम पर फैसला सुनाया गया, यह किस वर्ष लाया गया था? आंसर होगा 2005 में। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश सरकार ने किस व्यक्ति के नाम पर ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम रखने का निर्णय लिया है? आंसर होगा अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट है हाल ही में सुर्खियों में रहा भात भूत परियोजना किस नदी पर निर्मित की जाएगी? आंसर होगा नर्मदा नदी पर। नेक्स्ट है किस भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी के नाम पर सिक्किम में एक स्टेडियम का नाम रखा जाएगा? आंसर होगा वाइचिंग भूटिया। नेक्स्ट है भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे जिसका की लंबाई है 1.8 किलोमीटर का निर्माण किस नदी पर किया जाएगा? आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी पर। नेक्स्ट है हिम तेंदुए के संरक्षण के लिए भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र किस राज्य में खोला जाएगा? आंसर होगा उत्तराखंड में। नीचे कुछ त्योहार और राज्य का नाम दिया गया है, उसका मिलान करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप जो आंसर जानते हैं उसको पहले टिक करिए। जैसे नुआखाई का संबंध उड़ीसा से है, तो इसमें से किस ऑप्शन में डी का 2 दिया हुआ है? तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 1 का 1 बरना का संबंध है बिहार से, ड्रैगन फ्लाई केरल से, बोनालू तेलंगाना से और नुआखाई उड़ीसा से। नेक्स्ट है भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? आंसर होगा तमिलनाडु। नेक्स्ट है अगस्त माह में हुए लेबनान की राजधानी बेरूत में एक फैक्ट्री में किस गैस में विस्फोट के कारण काफ़ी क्षति हुई? आंसर होगा अमोनियम नाइट्रेट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हाल ही में कैलिफोर्निया के डेथ वैली में वर्ष 1913 के बाद सर्वाधिक उच्चतम तापमान 54.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, यह किस महादेश में स्थित है? आंसर होगा उत्तरी अमेरिका महादेश में। नेक्स्ट है अफ्रीका का वह देश जिसे अगस्त 2020 में WHO ने पोलियो मुक्त घोषित किया। आंसर होगा नाइजीरिया, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर सी। अगस्त 2020 में पश्चिमी एशिया के किस देश में सबसे बड़े प्राकृतिक गैस के भंडार की खोज की गई? आंसर होगा तुर्की। नेक्स्ट है अगस्त 2020 में किस भारतीय को जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया? आंसर होगा मनोज सिन्हा जी को। नेक्स्ट है पुस्तक कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग, चेंजिंग किस व्यक्ति के कार्यकाल पर आधारित है? आंसर होगा वेंकैया नायडू। नेक्स्ट है हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु भारत ने किस देशों के साथ त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन किया है? आंसर होगा भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 16 सितंबर 2020 को जारी वैश्विक मानव पूंजी सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर होगा इसे विश्व आर्थिक फोरम द्वारा जारी किया गया, यह कथन गलत है। बाकी का ऑप्शन इसमें प्रथम स्थान नॉर्वे को प्राप्त हुआ है, यह सही है। भारत का स्थान रहा 116, यह भी सही है। इससे पूर्व भारत का स्थान था, मतलब इस रैंकिंग से पहले भारत का स्थान था 115, यह भी कथन सही है। नेक्स्ट है 17 सितंबर 2020 को G20 देशों की पर्यावरण मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई, इसकी अध्यक्षता किस देश ने किया? आंसर होगा सऊदी अरब ने। नेक्स्ट है जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? आंसर होगा योशिहिदे सुगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा राजेश खुल्लर। नेक्स्ट है 4-5 सितंबर 2020 को बंगाल की खाड़ी में
इंद्र नामक युद्ध अभ्यास किया गया? यह युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया? भारत और रूस नौसेना अभ्यास था इंद्र। नेक्स्ट है, किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है? आंसर होगा भारत ने। नेक्स्ट है, किस देश की अंतरिक्ष कंपनी ने भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर अपने अगले स्पेसक्राफ्ट का नाम रखा है? आंसर होगा अमेरिका, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, वाहन मित्र योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? आंसर होगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में ब्लैक लिव्स मैटर आंदोलन किस देश में चर्चा का विषय रहा? तो यह आंदोलन अमेरिका में चर्चा का विषय बना रहा। नेक्स्ट है, किस संस्था या मंत्रालय द्वारा डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया? आंसर होगा नीति आयोग, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, एसबीआई के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अश्वनी भाटिया। नेक्स्ट है, 21 जून 2020 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम क्या था? आंसर होगा योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना ने कोविड-19 से पीड़ित रोगियों के लिए किस नाम से एक पृथक परिवहन को विकसित किया है? आंसर होगा अर्पित, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक ने अपनी लोन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया? आंसर होगा बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट है, 6 जून 2020 को क्रिस्टोबल नामक उष्णकटिबंधीय तूफान का प्रभाव किस देश में देखने को मिला? आंसर होगा मैक्सिको। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत चीन विवाद चर्चा में रहा। चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले भारत के कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं? आंसर होगा कुल 5 केंद्र शासित प्रदेश और राज्य हैं। फरवरी 2020 में माउंट एकांगुआ पर चढ़ाई करने वाली काम्या कार्तिकेयन विश्व की सबसे कम उम्र की पर्वतारोही बन गई। माउंट एकांगुआ किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? आंसर होगा एंडीज। नेक्स्ट है, मी टू पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आंसर होगा करण पुरी। नेक्स्ट है, पाकिस्तान को टिड्डी दल से बचाने के लिए किस देश ने वहां एक बत्तख दल को भेजा है? आंसर होगा चीन। नेक्स्ट है, हाल ही में किस जीव की खोजी गई नई प्रजाति का नाम ग्रेटा थुनबर्ग के नाम पर रखा गया? आंसर होगा घोंघा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग 2020 में भाग लिया। इसकी मेजबानी किस देश ने किया? आंसर होगा जर्मनी। नेक्स्ट है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? आंसर होगा PV सिंधु। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश को यूरोपीय संघ से बाहर निकालने की मंजूरी मिली है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन। ब्रिटेन अब यूरोपीय संघ का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट है, सेरेक्स यानी सर्च एंड रिसर्च एक्सरसाइज भारतीय तटरक्षक अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर होगा गोवा में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, आदिवासी छात्रों के छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र पाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? आंसर होगा ओडिशा। नेक्स्ट है, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन भारत में किस वर्ष किया जाएगा? यह आयोजन किया जाएगा वर्ष 2021 में। नेक्स्ट है, हाल ही में सुर्खियों में रहा सुखना झील जिसे जीवित इकाई का दर्जा दिया गया, यह किस शहर में स्थित है? यह स्थित है चंडीगढ़ में। नेक्स्ट है, फ्रीडम हाउस संस्था द्वारा जारी फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? आंसर होगा 83वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा 2020 AV2 क्या है? यह है एक क्षुद्र ग्रह, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, कोरोना वायरस के प्रभाव की रोकथाम के लिए विभिन्न राज्यों में सामाजिक सुरक्षा उपायों, प्रतिष्ठानों को बंद करने और गतिविधियों को सीमित करने के आदेश एवं दिशा निर्देश पारित करने के लिए किस अधिनियम को लागू किया गया? आंसर होगा महामारी अधिनियम 1897। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहे त्योहारों में से कौन सुमेलित नहीं है? आंसर होगा रोंगाली बिहू अरुणाचल प्रदेश, जबकि इसका संबंध असम से है। कौन कौन सा सही है? जुड़ शीतल बिहार से है, अम्बुबाची मेला असम से, रोंगाली बिहू यह भी असम से होगा, बिशु केरल से। नेक्स्ट है,
सुर्खियों में रहा काला पानी विवाद किन दो देशों के मध्य है? यह विवाद है भारत और नेपाल के बीच। नेक्स्ट है, विशाखापट्टनम स्थित एलजी पॉलीमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में किस गैस के रिसाव के कारण कई लोगों की मृत्यु हो गई? आंसर होगा स्टेरिन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, अगस्त 2020 किस व्यक्ति को बेलारूस के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? आंसर होगा एलेक्जेंडर लुकाशेंको, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, 17 अगस्त 2020 को प्रसिद्ध व्यक्ति पंडित जसराज का निधन हो गया, वह किस संबंध से संबंधित थे? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शास्त्रीय गायन। नेक्स्ट है, भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन 31 अगस्त को हुआ, निम्नलिखित में से कौन सी उनकी पुस्तक नहीं है? आंसर होगा एन एरा ऑफ डार्कनेस। कौन कौन सा है? द कोलिएशन ईयर, द ड्रामेटिक डिकेड और द टर्बुलेंट ईयर। ये तीनों पुस्तक उनके द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है, 15 अगस्त 2020 को पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी ने संन्यास लेने की घोषणा की। उनकी कप्तानी में किस वर्ष भारत ने एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप जीता था? आंसर होगा 2011 में। नेक्स्ट है, आईपीएल 2020 का स्पॉन्सरशिप किस कंपनी ने खरीदा? आंसर होगा ड्रीम 11 ने। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? चलिए देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन है। यह पुरस्कार मारिके लुकास रिजनेवेल्ड को दिया गया, यह कथन सही है। यह पुरस्कार उनकी पुस्तक द डिस्कफर्ट ऑफ इवनिंग के लिए दिया गया, यह भी सही है। उनका संबंध पोलैंड से है, यह गलत है। इनका संबंध पोलैंड से नहीं बल्कि नीदरलैंड से है। यह पुरस्कार पाने वाली वह सबसे कम उम्र की लेखिका हैं, यह भी कथन सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा प्रोग्राम प्रोजेक्ट चीता किसके द्वारा शुरू करने का निर्णय लिया गया है? आंसर होगा भारतीय सशस्त्र बल, ऑप्शन नंबर सी। विश्व के सबसे बड़े परमाणु संलयन परियोजना को किस देश में स्थापित किया जा रहा है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सद्भावना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर होगा 20 अगस्त को। नेक्स्ट है, पुस्तक अमेजिंग अयोध्या की लेखिका कौन है? आंसर होगा नीना रॉय, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, 23 जुलाई 2020 को मनोदर्पण पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? आंसर होगा मानव संसाधन विकास मंत्रालय। नेक्स्ट है, जनवरी 2020 में कौन सा देश हानिकारक सन स्क्रीन पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? आंसर होगा पलाऊ, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने हरित रेलवे बनने के लिए किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है? आंसर होगा वर्ष 2030 तक। नेक्स्ट है, हाल ही में चीन द्वारा नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित करने के बाद किस क्षेत्र में लाखों की संख्या में विरोध प्रदर्शन हुआ? आंसर होगा हांगकांग। नेक्स्ट है, बायोरॉक टेक्नोलॉजी का संबंध निम्नलिखित में से किसके संरक्षण से है? आंसर होगा प्रवाल भित्ति, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, हाल ही में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में संशोधन किया गया, यह अधिनियम किस वर्ष लाया गया था? आंसर होगा वर्ष 1986। नेक्स्ट है, WHO द्वारा जारी घोषणा के अनुसार कौन सा देश मीजल्स और रूबेला वायरस को समाप्त करने में पूर्णतः सफल हो गया? आंसर होगा श्रीलंका और मालदीव, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, फरवरी 2020 में 15वें वित्त आयोग ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आंसर होगा राज्यों के हिस्से की गणना के लिए 15वें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 1971 और 2011 की जनगणना के आंकड़ों का प्रयोग किया गया, यह कथन गलत है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा इंद्रमणि पांडे। नेक्स्ट है, किस देश ने अपना पहला मंगल मिशन लॉन्च किया जिसका नाम होप मार्स मिशन रखा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, UAE। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर पहली बार फॉस्फीन नामक गैस की खोज की है? आंसर होगा शुक्र ग्रह पर। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया? आंसर होगा डेविड एटनबरो, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है,
यूएस ओपन 2020 के पुरुष विजेता डोमिनिक थिएम का संबंध किस देश से है? यह संबंधित है ऑस्ट्रिया से। नेक्स्ट है, यूएस ओपन 2020 की महिला विजेता कौन बनी? आंसर होगा नोआमी ओसाका। ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में लॉन्च की गई प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत किस क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा? आंसर होगा सड़क विक्रेताओं को। नेक्स्ट है, देश का पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, जून 2020 में कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के तहत चीन और पाकिस्तान के मध्य समझौता हुआ। इस परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जाएगा? आंसर होगा झेलम। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 के तहत भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? आंसर होगा 43rd यानी 43वां। नेक्स्ट है, 5 जून 2020 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस का थीम क्या था? आंसर होगा सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, महिला फीफा विश्व कप 2023 की मेजबानी किस देश को प्राप्त हुई है? आंसर होगा ए और बी दोनों, यानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों को। 75वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? आंसर होगा वोल्कान बोजाकिर को। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? आंसर होगा केरल। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, 4 जून को आए निसर्ग चक्रवात ने भारत के किस राज्य को प्रभावित किया? तो निसर्ग चक्रवात से भारत का महाराष्ट्र और गुजरात दोनों राज्य प्रभावित हुआ था। ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों। किस देश ने हाल ही में WHO से अपने संबंधों को समाप्त कर दिया? आंसर होगा अमेरिका। नेक्स्ट है, प्रवासी राहत मित्र ऐप किस राज्य द्वारा जारी किया गया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 2019-20 में भारत को सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किस देश से प्राप्त हुआ? आंसर होगा सिंगापुर से। नेक्स्ट है, मैसेजेस फ्रॉम मैसेंजर्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आंसर होगा प्रीति के श्रॉफ। ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में पेंगोंग झील के क्षेत्र को लेकर भारत एवं चीन के मध्य विवाद उत्पन्न हुआ। यह झील कहाँ स्थित है? यह झील स्थित है लद्दाख क्षेत्र में। नेक्स्ट है, विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया? प्रदान किया गया है डॉक्टर रतन लाल को। ऑप्शन नंबर ए। फोर्ब्स द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार वर्तमान में विश्व में सर्वाधिक कमाई करने वाले पुरुष खिलाड़ी कौन है? आंसर होगा रोजर फेडरर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, किस भारतीय राज्य ने आई फॉलोज नामक एक एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली शुरू की है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र ने। नेक्स्ट है, भारतीय महिला टीम की कौन सी खिलाड़ी क्रिकेट विश्व कप का फाइनल खेलने वाली विश्व की सबसे युवा खिलाड़ी बन गई? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शेफाली वर्मा। नेक्स्ट है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के अतिरिक्त 4 और देशों को 2 वर्ष के लिए गैर अस्थायी सदस्य के रूप में 2021-22 के लिए चुना गया। निम्नलिखित में से कौन सा उसमें शामिल नहीं है? आंसर होगा म्यांमार। भारत के साथ आयरलैंड, नॉर्वे और मैक्सिको को भी शामिल किया गया है, म्यांमार को शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट है, एक भारत श्रेष्ठ भारत किस मंत्रालय द्वारा यह कार्यक्रम शुरू किया गया है? आंसर होगा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, वर्ष 2020 को ईयर ऑफ मोबिलिटी के रूप में मनाने की घोषणा किसने की है? आंसर होगा CISF ने। नेक्स्ट है, किस पूर्वोत्तर राज्य में पहली बार विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किए जाने की अधिसूचना जारी की गई? आंसर होगा त्रिपुरा में। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, नवंबर 2019 में चर्चा में रहा RCEP ट्रेड एग्रीमेंट का पूर्ण रूप क्या है? आंसर होगा रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, विश्व का पहला देश जो धान 29 नाम से गोल्डन राइस की खेती करेगा? आंसर होगा बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, कोमोरोस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द ग्रीन
क्रिसेंट से किसे सम्मानित किया गया? आंसर होगा एम वेंकैया नायडू, जो कि अभी वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं। इंडियन प्रीमियर लीग का आयोजन वर्ष 2020 में कहाँ किया जा रहा है? आंसर होगा यूएई में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड का सदस्य नहीं है? क्वाड का सदस्य है भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। चीन इसका सदस्य नहीं है। नेक्स्ट है, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय द्वारा 25 दिसंबर के अवसर पर सुशासन सूचकांक की शुरुआत की गई। इस सूचकांक में बड़े राज्यों की सूची में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। नेक्स्ट है, हाल ही में जिलैंडिया नामक एक नए महाद्वीप की खोज की गई है। यह महाद्वीप किस महासागर में स्थित है? यह स्थित है प्रशांत महासागर में। ऑप्शन नंबर सी। वर्ष 2021 में यूनिसेफ के COP26 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? आंसर होगा स्कॉटलैंड में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, फरवरी 2020 में BBIN मोटर वाहन समझौता 4 देशों के मध्य संपन्न किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा देश उसमें शामिल नहीं है? आंसर होगा ब्रिटेन। नेक्स्ट है, कोविड-19 आपदा से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा किस आपदा प्रबंधन अधिनियम को लागू किया गया? आंसर होगा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। नेक्स्ट है, ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक हाल ही में प्रकाशित की गई, जिसके लेखक हैं? आंसर होगा रस्किन बॉन्ड। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, बजट 2020-21 के तहत शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा कितनी राशि आवंटित की गई? आंसर होगा 99,300 करोड़। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, बिहार सरकार द्वारा किस जिले में गंगा नदी डॉल्फिन के लिए भारत की प्रथम वैधशाला स्थापित की जा रही है? आंसर होगा भागलपुर। नेक्स्ट है, जनवरी 2020 में संपन्न सहयोग कैजिन युद्ध अभ्यास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आंसर होगा यह भारत और जापान के बीच नौसेना अभ्यास है। यह कथन सही है। नेक्स्ट है, कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व के शीर्ष 10 पहलों में भारतीय पहल खुडोल को शामिल किया गया। यह पहल किस राज्य की है? आंसर होगा मणिपुर। नेक्स्ट है, दुनिया का पहला CNG पोर्ट टर्मिनल किस भारतीय राज्य में स्थापित किया जाएगा? आंसर होगा गुजरात में। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार जीता है? आंसर होगा शेख हसीना ने। नेक्स्ट है, इसरो द्वारा तीसरा रॉकेट लॉन्च पैड कुलशेखरपट्टिनम किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? आंसर होगा तमिलनाडु में। नेक्स्ट है, भारत की ग्रेटा थनबर्ग के रूप में चर्चित लिसी प्रिया कंगुजम का संबंध किस राज्य से है? आंसर होगा मणिपुर। नेक्स्ट है, ICC द्वारा जारी T20 टीम रैंकिंग में किस देश की क्रिकेट टीम को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, 16 सितंबर 2020 को मनाए गए ओजोन परत संरक्षण दिवस का थीम क्या था? आंसर होगा ओजोन फॉर लाइफ। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, सितंबर 2020 में प्रकाशित की गई पुस्तक द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के लेखक कौन है? आंसर होगा रामचंद्र गुहा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा यानोमामी जनजाति का संबंध किस देश से है? आंसर होगा ब्राजील। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा मन की बात कार्यक्रम के दौरान चन्नापटना खिलौने के निर्माण को बढ़ावा देने की बात की गई। यह खिलौने किस राज्य में प्रसिद्ध है? आंसर होगा कर्नाटक। नेक्स्ट है, 15 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जलापूर्ति तथा सीवेज से संबंधित 7 परियोजनाओं की शुरुआत की। इसका संबंध किस राज्य से है? आंसर होगा बिहार से। नेक्स्ट है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 के तहत राज्यों की रैंकिंग में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ? आंसर होगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, सितंबर 2020 में 5वें ब्रिक्स देशों की मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किस देश द्वारा की गई? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रूस। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना की शुरुआत की? आंसर होगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, हाल ही में नेपाल सरकार द्वारा जारी नए मानचित्र में काला पानी को नेपाली सीमा में
बताया गया जो विवाद का विषय बना रहा। यह काला पानी क्षेत्र किस भारतीय राज्य से संबंधित है? आंसर होगा उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, उस भारतीय का नाम बताइए जिसने हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के 34 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। आंसर होगा डॉक्टर हर्षवर्धन। नेक्स्ट है, आईसीसी ने किसकी अध्यक्षता में गेंद को चमकाने के लिए थूक का इस्तेमाल किए जाने पर पाबंदी लगाने की सिफारिश की है? आंसर होगा अनिल कुंबले। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना ने कोविड-19 महामारी से लड़ने वालों स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए किस पीपीई किट का निर्माण किया है? आंसर होगा नवरक्षक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? आंसर होगा मार्कोस ट्रायोजो, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यानी रक्षा विनिर्माण सेक्टर में ऑटोमेटिक रूप से एफडीआई की सीमा 49% से बढ़ाकर कितना परसेंट कर दिया? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 74%। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में जारी वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक वन आच्छादित क्षेत्र बढ़ा है? आंसर होगा कर्नाटक। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार 2020-21 के बजट में हरित ऊर्जा उपकरणों के आयात पर कितने प्रतिशत शुल्क लगाया है? आंसर होगा 20%, ऑप्शन नंबर बी। आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रही? आंसर होगा 5%। नेक्स्ट है, बजट 2020-21 के अनुसार 5 लाख तक की आय पर कितना टैक्स देना होगा? आंसर है 0%। नेक्स्ट है, भारत के किस शहर में आदिवासी संग्रहालय खोला जाएगा? आंसर है रांची में। नेक्स्ट है, कौन सा संगठन वर्ष 2020 को नर्स और मिडवाइफ वर्ष के रूप में मना रहा है? आंसर होगा WHO। नेक्स्ट है, किस राज्य की सोहराई तथा कोहबर कला को जीआई टैग दिया गया? सोहराई तथा कोहबर कला को जीआई टैग दिया गया है झारखंड में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, हाल ही में कॉमनवेल्थ का 54वां सदस्य देश पुनः कौन बना? आंसर होगा मालदीव, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अनुसार भारत में बजट बनाने का सबसे अच्छा तरीका किस राज्य का है? आंसर होगा असम का, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में सरकारी नौकरियों में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेताओं को 5% आरक्षण देने का निर्णय लिया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट है, महिला यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए किस राज्य सरकार ने एक विशेष बस सेवा सी शटल का शुभारंभ किया है? आंसर होगा तेलंगाना। नेक्स्ट है, किस देश के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस 2020 के मुख्य अतिथि थे? आंसर होगा ब्राजील, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, T20 अंतर्राष्ट्रीय में किस भारतीय गेंदबाज ने पहली बार हैट्रिक विकेट लिया? आंसर है दीपक चहर, ऑप्शन नंबर बी। प्रतिवर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? आंसर होगा 31 अक्टूबर। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया कि 2 बच्चे से अधिक वाले लोगों को सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी? आंसर होगा असम सरकार ने, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एक्सीडेंटल मैजिक के लेखक कौन है? आंसर होगा केशव गुहा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, दुनिया का पहला सीएनजी टर्मिनल भारत के किस शहर में स्थापित किया जाएगा? आंसर होगा भावनगर, गुजरात। नेक्स्ट है, हाल ही में खोजी गई एशियन जंपिंग मकड़ी का नाम किस भारतीय क्रिकेटर के नाम पर रखा गया? आंसर होगा सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट है, सुरंगा बावड़ी को वर्ष 2020 के विश्व स्मारक निगरानी सूची में शामिल किया गया। इसका संबंध है किस राज्य से? आंसर होगा कर्नाटक। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे की घोषणा के अनुसार किस देश के साथ पहली बौद्ध सर्किट ट्रेन चलाई जाएगी? आंसर होगा नेपाल। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत की पहली नेत्रहीन IAS महिला कौन बनी है? आंसर होगा प्रांजल पाटिल। नेक्स्ट है, आदिवासी महिलाओं को डिजिटल रूप से प्रशिक्षित करने के लिए किस सोशल मीडिया संस्था ने डिजिटल बेटी अभियान की शुरुआत की है? आंसर होगा फेसबुक ने। नेक्स्ट है,
विश्व का पहला अनुसंधान आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय किस देश में निर्मित किया जाएगा? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट है, जल संरक्षण सुनिश्चित करने हेतु जल नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? आंसर होगा मेघालय, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, भारत किस देश के साथ तुर्गा पनबिजली परियोजना पर हस्ताक्षर किया है? तुर्गा पनबिजली परियोजना का संबंध है ऑप्शन नंबर डी, जापान से। नेक्स्ट है, शीतकालीन ओलंपिक 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आंसर होगा इटली। नेक्स्ट है, निम्नलिखित जीआई टैग प्राप्त वस्तुओं में से कौन सुमेलित नहीं है? देख लेते हैं। इरोड हल्दी ओडिशा, यह कथन गलत है क्योंकि इरोड हल्दी का संबंध तमिलनाडु से है। मयूर गुल केरल से है, सिलाऊ खाजा बिहार से है, पंचामृतम प्रसाद तमिलनाडु से है। यह सारे कथन सही है। इरोड हल्दी ओडिशा के जगह तमिलनाडु होगा। नेक्स्ट है, 2019 में दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन बनी? आंसर होगा अपर्णा कुमार। नेक्स्ट है, नई गठित कैबिनेट मंत्री में मानव संसाधन विकास मंत्री निम्नलिखित में से कौन है? आंसर होगा रमेश पोखरियाल निशंक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, ओलंपिक पदक विजेता बलबीर सिंह दोसांझ जिसका हाल ही में निधन हो गया, उनका संबंध किस खेल से था? आंसर होगा हॉकी से। नेक्स्ट है, आर्कटिक क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के अध्ययन के लिए किस देश द्वारा मोज़ेक मिशन का शुभारंभ किया गया? आंसर होगा जर्मनी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चित शब्द सीडीएस का पूर्ण रूप क्या है? आंसर होगा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। नेक्स्ट है, किस महिला अंतरिक्ष यात्री ने सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड कायम किया? आंसर होगा क्रिस्टीना कोच, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा कैचअप नामक कॉलिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया गया? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फेसबुक। नेक्स्ट है, चंबा सुरंग जिसे चार धाम परियोजना के तहत हाल ही में निर्मित किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? चंबा सुरंग यह स्थित है उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है? आंसर होगा मिजोरम सरकार ने। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2020 का थीम क्या था? आंसर होगा आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। नेक्स्ट है, आदिवासी क्षेत्रों में गर्भवती ग्रामीण महिलाओं को सुरक्षित प्रसव हेतु किस राज्य ने दीदी वाहन सेवा की शुरुआत की? आंसर होगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, हाल ही में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लगातार कितनी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 बार। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने किसे नाबार्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? आंसर होगा गोविंदा राजुलू चिंटला, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, कौन सी महिला फुटबॉलर दुनिया में सबसे ज़्यादा गोल करने वाली खिलाड़ी बन गई है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिस्टीना सीन क्लेयर। नेक्स्ट है, मार्च 2020 में माउंट मेरापे ज्वालामुखी में विस्फोट के कारण यह चर्चा में रहा, यह किस देश में स्थित है? इसका संबंध है इंडोनेशिया से। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से घटाकर 58 वर्ष कर दी? आंसर होगा पंजाब ने। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश की संसद द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार वहां के राष्ट्रपति 2036 तक अपने पद पर बने रहेंगे? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रूस। नेक्स्ट है, सिविल सेवा के अधिकारियों ने कोरोना वायरस महामारी के विरुद्ध सरकारी सेवाओं को समर्थन देने के लिए किस पहल का शुभारंभ किया है? आंसर होगा करुणा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा रक्षा बजट 2020 में कितनी राशि आवंटित की गई? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 3.37 लाख करोड़ रुपए। नेक्स्ट है, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2019 निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को प्रदान नहीं किया गया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जॉन बी गुडइनफ, क्योंकि इन्हें रसायन का नोबेल दिया गया है। हमने नोबेल पुरस्कार 2019-2020 पर ट्रिक के माध्यम से
एक वीडियो डाल दिया है, अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो उसे देख लें। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी घोषणा के अनुसार नए 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होंगे? आंसर है वित्त सचिव, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, जनवरी 2020 में किस देश ने दक्षिण एशिया क्षेत्र में पहली बार अपने देश के नागरिकों के लिए ई पासपोर्ट की सुविधा प्रारंभ की है? आंसर होगा बांग्लादेश। नेक्स्ट है, कारोबारी सुगमता सूचकांक यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 के अनुसार कौन सा कथन गलत है? इसमें भारत का स्थान 63rd है, यह कथन सही है। इसमें प्रथम स्थान न्यूजीलैंड को प्राप्त हुआ, यह भी कथन सही है। इस सूचकांक को विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है, यह कथन गलत है क्योंकि यह वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 3 कथन गलत है। नेक्स्ट है, पहली बार किस पहली नॉन इंग्लिश फिल्म को ऑस्कर 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला? आंसर होगा पैरासाइट, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, भारत और बांग्लादेश के मध्य 3 फरवरी 2020 से किस नाम से संयुक्त सैन्य अभ्यास प्रारंभ हुआ? आंसर होगा संप्रीति 9, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, CAA का पूरा रूप क्या है? आंसर होगा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आंसर होगा मिनेक्स, भारत और मालदीव, जबकि मिनेक्स का संबंध है भारत और जापान से। बाकी सभी ऑप्शन सही हैं। जायर अल बहर भारत और कतर के बीच, टाइगर ट्रंप भारत और अमेरिका के बीच, समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच। नेक्स्ट है, बजट 2020-21 के अनुसार 5 लाख से 7.5 लाख की आय पर कितना टैक्स देना होगा? आंसर है 10%, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, UPI सुविधा देने वाला देश का पहला दूरसंचार ऑपरेटर कौन बना है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रिलायंस जियो। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में शिशु सुरक्षा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, असम सरकार ने। नेक्स्ट है, हाल ही में शरद अरविंद बोबड़े ने कौन से मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया? यह 47वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। नेक्स्ट है, वर्ष 2019 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान करने की घोषणा की गई? आंसर होगा डेविड एटनबरो, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, किन 2 भारतीय शहरों को नवंबर 2019 में यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क की सूची में शामिल किया गया? आंसर होगा मुंबई और हैदराबाद। नेक्स्ट है, विजय हजारे ट्रॉफी 2019 का खिताब हाल ही में किस टीम ने जीता? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। नेक्स्ट है, 20 सितंबर 2020 को देश के किस पूर्व प्रधानमंत्री ने राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली? आंसर होगा ऑप्शन नंबर मनमोहन सिंह, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, जनगणना 2021 का आयोजन कितनी भाषाओं में किया जाएगा? आंसर होगा कुल 16 भाषाओं में इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट है, इंडोनेशिया ने ईस्ट कालीमांटनम प्रांत में अपनी नई राजधानी बनाने का निर्णय लिया है, यह किस द्वीप पर स्थित है? आंसर होगा बोर्नियो द्वीप पर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व के पहले टाइफाइड वैक्सीन को किस देश में लॉन्च किया गया? आंसर होगा पाकिस्तान में। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी QS इंडिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में किस संस्था ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, IIT मुंबई। नेक्स्ट है, ICC द्वारा हाल ही में बांग्लादेश के किस ऑलराउंडर क्रिकेट खिलाड़ी को 2 वर्ष के लिए बैन लगा दिया? आंसर होगा शकीबुल हसन। नेक्स्ट है, हाल ही में किस व्यक्ति को वर्ष 2019 के व्यास सम्मान के लिए चुना गया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नासिरा शर्मा, और इनका लिखा गया बुक है कागज के नाव। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस का संचालन किन 2 शहरों के मध्य किया गया? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ और दिल्ली। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने UNO के मुख्यालय में कितने क्षमता वाले गांधी सोलर पार्क का उद्घाटन किया? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 50 किलोवाट। नेक्स्ट है,
हाल ही में कितने सरकारी बैंकों के विलय की घोषणा की गई है? आंसर होगा 10 सरकारी बैंकों की विलय की घोषणा की गई है। वर्तमान में अब कुल 12 बैंक बचे हैं। नेक्स्ट है, फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? आंसर होगा कतर में। नेक्स्ट है, किस राष्ट्र ने राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता नीति 2031 को मंजूरी प्रदान की है? आंसर होगा संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, किस देश ने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ फ्राइडेज फॉर फ्यूचर अभियान की शुरुआत की? आंसर होगा स्वीडन ने। नेक्स्ट है, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में पहला हिंदी समाचार पत्र लॉन्च किया गया जिसका नाम है? आंसर होगा अरुण भूमि, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, भारत में कुपोषण के विरुद्ध जागरूकता फैलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई? आंसर होगा फीड आवर फ्यूचर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निमोनिया के कारण बाल मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा हाल ही में किस योजना की शुभारंभ किया गया? आंसर होगा सांस अभियान, SAANS। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को गोल्डन ड्रैगन अवार्ड से सम्मानित किया गया? आंसर होगा नवाजुद्दीन सिद्दीकी। नेक्स्ट है, वर्ष 2019 के लिए किसे नेल्सन शरणार्थ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अजीज बेक असुरोव। नेक्स्ट है, UGC द्वारा सभी विश्वविद्यालय को कब तक डिजिटलाइज्ड करने का लक्ष्य रखा गया है? आंसर होगा वर्ष 2020 तक। नेक्स्ट है, जिन्ना ऑफ पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्टैनले वोलपार्ट। नेक्स्ट है, पहली बार किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने 100 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया? आंसर होगा हरमनप्रीत कौर, ऑप्शन नंबर सी। 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर होगा बेंगलोर में, और 108वीं होगा पुणे में। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने मिलिट्री पुलिस भर्ती में कितने प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण देने की घोषणा की है? आंसर होगा 20%, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, सोशल मीडिया के खिलाफ कानून बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? आंसर होगा ब्रिटेन। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य का फाएंग गांव देश का पहला कार्बन पॉजिटिव गांव के रूप में विकसित किया गया? आंसर होगा मणिपुर। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ने किस भारतीय के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा है? आंसर होगा पंडित जसराज, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है 21 सितंबर को, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, कालेश्वरम बहुउद्देश्यीय लिफ्ट सिंचाई परियोजना का संबंध किस राज्य से है? आंसर होगा तेलंगाना। नेक्स्ट है, हाल ही में रॉबर्ट मुगाबे का निधन हो गया, वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? आंसर होगा जिम्बाब्वे। नेक्स्ट है, किस खिलाड़ी को ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? आंसर होगा हिमा दास। नेक्स्ट है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने 2021 तक सभी सरकारी कार्यालयों को कागज रहित बनाने का घोषणा किया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रमों MSME में आर्थिक एवं वित्तीय स्थिरता हेतु दीर्घकालीन उपाय सुझाने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है? आंसर होगा UK सिन्हा समिति, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, ICC एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन किस देश में होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत में। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा प्रकाश पोर्टल लॉन्च किया गया जिसका उद्देश्य है? आंसर होगा कोयला आपूर्ति की मॉनिटरिंग करना। नेक्स्ट है, कजाकिस्तान की राजधानी वर्तमान में कहाँ है? आंसर होगा नूर सुल्तान। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सवर्णों को 10% आरक्षण एवं नौकरी एवं शैक्षणिक संस्थानों में दिया गया? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 103वां संविधान संशोधन के तहत सवर्णों को 10% आरक्षण नौकरी एवं शैक्षणिक संस्थानों में दिया गया। नेक्स्ट है, गोलन पहाड़ी हाल ही के समय में विवाद या चर्चा का विषय बना हुआ था, यह पहाड़ी किन दो देशों के बीच विवाद का मुद्दा है? आंसर होगा सीरिया और इजराइल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, किस राज्य के पान के पत्ते को हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया? आंसर होगा
ऑप्शन नंबर डी केरल। नेक्स्ट है, हाल ही में इराक के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं? आंसर होगा मुस्तफ़ा अल कदीमी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, पुस्तक विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ कारगिल हीरो के लेखक कौन है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए BN थापर। नेक्स्ट है, किस राज्य ने देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान अपने राज्य में फंसे अन्य राज्यों के नागरिकों के लिए एग्जिट ऐप लॉन्च की? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है, किस देश में रविन्द्रनाथ टैगोर की 159वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में तेल अवीव सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट किया गया? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इजराइल। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध तेलिया रुमाल को GI टैग प्रदान किया गया? आंसर होगा तेलंगाना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, भारत को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कितनी आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा की? आंसर होगा 20 लाख करोड़। नेक्स्ट है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? आंसर होगा 74th, 74वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है, कोविड-19 महामारी से जूझ रहे भारत को वर्ल्ड बैंक ने कितनी राशि का सामाजिक सुरक्षा पैकेज देने की घोषणा की है? आंसर होगा $1 बिलियन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, विश्व का कौन सा देश इस साल के अंत तक आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी हेतु अपना पहला आर्कटिक M उपग्रह लॉन्च करेगा? आंसर है रूस। नेक्स्ट है, लोकसभा में किस नेता को संसद की लोक लेखा समिति का पुनः अध्यक्ष बनाया गया? आंसर होगा अधीर रंजन चौधरी। नेक्स्ट है, पुस्तक द इंडिया वे स्ट्रेटजी फॉर ए अनसोल्ड वर्ल्ड को किसने लिखा है? आंसर होगा S जयशंकर ने। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में किस देश के साथ एक अस्थायी अभ्यास पैसेक्स किया? आंसर होगा अमेरिका के साथ, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, गुलबेंकियन पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? आंसर होगा ग्रेटा थनबर्ग को, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस राज्य में विश्व स्तरीय राष्ट्रीय समुद्री धरोहर कॉम्प्लेक्स की स्थापना हेतु पुर्तगाल के साथ समझौता किया है? आंसर होगा गुजरात, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, 2022 में राष्ट्रमंडल खेल की निशानेबाजी और तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आंसर है भारत में। नेक्स्ट है, शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ PV सिंधु पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है V कृष्णा स्वामी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, 23 सितंबर 2020 को हिंद महासागर में पैसेज नौसैनिक युद्धाभ्यास भारत ने किस देश के साथ संपन्न किया? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया के साथ। नेक्स्ट है, जनवरी 2020 में नसीम अल बहर नौसेना अभ्यास भारत ने किस देश के साथ संपन्न किया? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ओमान के साथ। नेक्स्ट है, मुद्रास्फीति का सामना करने के लिए किस देश ने अपने देश का मुद्रा का नाम बदलकर टोमन करने का निर्णय लिया है? आंसर होगा ईरान ने, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, फीफा महिला विश्व कप 2019 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, इसका आयोजन फ्रांस में किया गया। यह कथन सही है। इसमें विजेता देश USA रहा। यह भी सही है। USA ने फाइनल में नीदरलैंड को हराया। यह भी सही है। यानी आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी 2020 का थीम क्या था? आंसर होगा वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार 2024-25 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के लिए भारत को कितने डॉलर खर्च करने होंगे? आंसर है ऑप्शन नंबर सी $1.4 ट्रिलियन। नेक्स्ट है, नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में प्रस्ताव पारित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? आंसर होगा केरल, ऑप्शन नंबर सी। किस देश ने दुनिया का सबसे छोटा सोने का सिक्का बनाया है? आंसर होगा स्विट्जरलैंड ने। नेक्स्ट है, बजट 2020 के अनुसार तेजस ट्रेन की तरह कितना प्राइवेट ट्रेन चलाया जाएगा? आंसर होगा कुल 150 ट्रेन चलाने का लक्ष्य है। नेक्स्ट है, भारतीय सेना के लिए विशेष श्रेणी का डीजल किसने तैयार किया है? आंसर होगा IOCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य
वर्ष 2020 को सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? आंसर होगा हरियाणा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है ऑपरेशन इंसानियत संबंधित है या संबंधित है रोहिंग्या शरणार्थियों की मदद से, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है पुस्तक द टेक विस्पर्स के लेखक कौन है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जसप्रीत बिंद्रा। नेक्स्ट है हाल ही में 31वां इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चंडी प्रसाद भट्ट। नेक्स्ट है 23वें राष्ट्रीय युवा उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ में। नेक्स्ट है हाल ही में अनुबंध कृषि पर कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? आंसर होगा तमिलनाडु। नेक्स्ट है हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय किस मंत्रालय को मिलाकर बनाया गया? आंसर होगा ए, बी और सी तीनों को मिलाकर। जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, इन तीनों को मिलाकर बनाया गया है जल शक्ति मंत्रालय। नेक्स्ट है पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2019 का खिताब यानी गोल्ड मेडल किसने जीता? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मानसी जोशी। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के नए प्रमुख एवं प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया? आंसर होगा क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, ऑप्शन नंबर ए। जून 2019 में कौन सा देश वित्तीय अपराधों को रोकने के लिए GOAML एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट है हाल ही में 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाई गई? आंसर होगा 151। 2019 में 150 मनाया गया था, 2020 में 151। नेक्स्ट है किस व्यक्ति ने हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक्स में सबसे ज़्यादा स्वर्ण जीतने के मामले में उसेन बोल्ट को पीछे छोड़ दिया? आंसर होगा एलिसन फेलिक्स, ऑप्शन नंबर बी। विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल प्राप्त करने वाले भारत के पहले पुरुष मुक्केबाज कौन बने? आंसर होगा अमित पंघाल। नेक्स्ट है रक्षा प्रदर्शनी डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर होगा लखनऊ में। नेक्स्ट है भारत किस देश से 36 राफेल विमान खरीद रहा है? आंसर होगा फ्रांस से। नेक्स्ट है वर्ष 2019 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता कौन बने? आंसर होगा पीटर हैंडके। नेक्स्ट है नीति आयोग के भारत नवाचार सूचकांक के अनुसार नवाचार के मामले में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? आंसर होगा कर्नाटक। नेक्स्ट है प्रो कबड्डी लीग 7 का खिताब किसने जीता? आंसर होगा बंगाल वॉरियर्स। नेक्स्ट है देश के पहले केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ किया जा रहा है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेटर नोएडा। नेक्स्ट है भारत एवं किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र संपन्न हुआ? आंसर होगा भारत और सिंगापुर के बीच। नेक्स्ट है किस देश ने आधिकारिक रूप से 2015 में हुए परमाणु समझौते JCPOA को तोड़ दिया है? आंसर होगा ईरान ने, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है किस ई-कॉमर्स कंपनी ने भारत में दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस खोला है? आंसर होगा अमेजॉन ने। नेक्स्ट है विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 25 अप्रैल को। नेक्स्ट है विश्व का पहला मानवाधिकार को समर्पित टीवी चैनल कहाँ पर प्रारंभ हुआ? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन में। नेक्स्ट है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष में खुद का स्पेस स्टेशन बनाने का निर्णय लिया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2030। नेक्स्ट है अंतरिक्ष में स्पेस वॉक करने वाले पहले व्यक्ति का नाम बताएं जिनका हाल ही में निधन हो गया? आंसर होगा इलेक्सन लियोनोव, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है विश्व के सबसे बड़े अंडर वन रूफ हवाई अड्डे टर्मिनल का निर्माण किस देश में किया गया? आंसर होगा तुर्की में। नेक्स्ट है किस देश की अदालत ने हिंदी को तृतीय आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किया है? आंसर होगा संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट है किस राज्य के मिष्ठान रसगुल्ला को GI टैग दिया गया? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ओडिशा। नेक्स्ट है किस राज्य द्वारा धुआं रहित रसोई के लिए प्रोजेक्ट चूल्हा लॉन्च किया गया? आंसर होगा महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है ऑपरेशन बंदर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ऑपरेशन बंदर का संबंध बालाकोट
स्ट्राइक कोड का एयर स्ट्राइक जो हुआ था उसी का कोड नेम था ऑपरेशन बंदर। नेक्स्ट है, भारत के पहले निजी अंतरिक्ष संग्रहालय का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? आंसर होगा तेलंगाना में किया जा रहा है। नेक्स्ट होगा, मेघालय में चौथे अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम उत्सव 2019 का आयोजन भारत ने किस देश के सहयोग से किया? आंसर होगा दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट है, किस देश के उड़ान वाहक कंटास ने दुनिया की पहली शून्य अपशिष्ट वाणिज्यिक उड़ान संचालित की? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आंसर होगा ए और बी दोनों। इस सूचकांक में प्रथम स्थान स्वीडन को प्राप्त हुआ। इस सूचकांक में भारत का स्थान 117 था। ये दोनों कथन सत्य है। नेक्स्ट है, जुलाई 2020 में किस देश ने चाबहार पोर्ट जाहेदान रेलवे लाइन परियोजना से भारत को अलग करने का निर्णय लिया है? आंसर होगा ईरान ने। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को अरबों डॉलर के घोटाले के मामले में 12 वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई? आंसर होगा मलेशिया। नेक्स्ट है, देवानंद कुंवर जिनका अप्रैल माह में निधन हो गया, वह किस राज्य के पूर्व राज्यपाल रह चुके थे? आंसर होगा बी और सी दोनों, यानी बिहार और त्रिपुरा दोनों के। नेक्स्ट है, अप्रैल 2020 में किस व्यक्ति को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर होगा संजय कोठारी। नेक्स्ट है, आरबीआई के किस पूर्व गवर्नर को आईएमएफ के बाहरी सलाहकार के रूप में चुना गया है? आंसर होगा रघुराम राजन को। नेक्स्ट है, विशेष नकदी सुविधा योजना के तहत आरबीआई ने म्यूचुअल फंडों को कितनी राशि प्रदान की है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 50,000 करोड़। नेक्स्ट है, ऑपरेशन संजीवनी के तहत भारत ने किस देश को कोविड-19 से निपटने के लिए 6.2 टन दवाएं उपलब्ध की है? आंसर होगा मालदीव, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, अप्रैल 2020 में जारी वर्ल्ड प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? आंसर होगा 142वां। नेक्स्ट है, 22 अप्रैल 2020 को मनाए गए पृथ्वी दिवस का थीम क्या था? आंसर होगा क्लाइमेट एक्शन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, किस देश की क्रिकेट टीम ने 2020 में पहली बार अंडर 19 विश्व कप जीता? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश। नेक्स्ट है, बजट 2020 में भारत में मौजूद कितने पौराणिक स्थलों को पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित किया जाएगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 5। नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020 का थीम क्या है? आंसर होगा वेल्थ क्रिएशन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा किसे ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया? आंसर होगा संविधान, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, देश की पहली सुपर फैब लैब का उद्घाटन कहाँ किया गया? आंसर होगा केरल में। नेक्स्ट है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में किन पड़ोसी देशों से आए व्यक्तियों के लिए नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है? आंसर होगा उपर्युक्त सभी, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। नेक्स्ट है, कर्नल चेवांग रिंचेन सेतु का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? आंसर होगा लद्दाख में। नेक्स्ट है, किस व्यक्ति को वर्ष 2019 के नोबेल शांति पुरस्कार से चुना गया? आंसर होगा अभी अहमद अली। नेक्स्ट है, पुस्तक बीइंग गांधी के लेखक कौन है? आंसर होगा पारो आनंद। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री द्वारा फिट इंडिया मूवमेंट अभियान की शुरुआत कब की गई? आंसर होगा 29 अगस्त 2019। नेक्स्ट है, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इस श्रृंखला में सर्वाधिक रन इयन मॉर्गन ने नहीं बल्कि रोहित शर्मा ने बनाए थे। बाकी सभी ऑप्शन सही है। इंग्लैंड ने यह खिताब पहली बार जीता। फाइनल मैच में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच हुआ था। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट केन विलियमसन को दिया गया। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने भारत के पहले अत्याधुनिक स्पेस सिस्टम पार्क की स्थापना करने का निर्णय लिया है? आंसर होगा केरल सरकार के द्वारा स्पेस सिस्टम पार्क की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य में भारत का दूसरा मल्टी मॉडल टर्मिनल का उद्घाटन किया गया? आंसर होगा झारखंड। नेक्स्ट है, नीति आयोग द्वारा जारी समग्र स्वास्थ्य सूचकांक में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? आंसर होगा केरल। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में पहली बार रक्त रिसाव करने वाले ड्रैगन वृक्ष की
प्रजाति खोजी गई? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, असम। नेक्स्ट है, निष्ठा कार्यक्रम भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? आंसर होगा मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस राज्य में देश के पहले महिला व्यापारी केंद्र की शुरुआत की गई? आंसर होगा केरल में, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में बेबीलोन शहर को शामिल किया गया, यह शहर किस देश में है? आंसर होगा इराक। नेक्स्ट है, समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता प्रदान करने वाला पहला एशियाई देश कौन बना? आंसर होगा ताइवान। नेक्स्ट है, वर्ष 2019 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस भारतीय को दिया गया? आंसर होगा रवीश कुमार। नेक्स्ट है, 19वें एशियाई खेल 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? आंसर है हांगझाऊ, चीन में। नेक्स्ट है, किस देश ने हाल ही में विकिपीडिया के सभी संस्करण पर प्रतिबंध लगा दिया है? आंसर होगा चीन ने। नेक्स्ट है, हाल ही में लोकसभा चुनाव में कुल कितनी महिलाएं संसद में पहुंची? आंसर होगा 78। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा एनपीआर का पूर्ण रूप क्या है? एनपीआर का पूर्ण रूप है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। नेक्स्ट है, हाल ही में पलानी मंदिर के पंचमीर्थम प्रसाद को जीआई टैग प्रदान किया गया, यह मंदिर किस राज्य में है? आंसर होगा तमिलनाडु में। नेक्स्ट है, वर्ष 2014 से 2019 तक भारत की औसत जीडीपी ग्रोथ कितनी रही? आंसर होगा 7.4%। सेकेंड नाइट पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर होगा राजीव डोगरा, ऑप्शन नंबर बी। कोविड-19 के प्रकोप के बीच किस देश ने आम चुनाव करवाया? आंसर होगा दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जानवरों के लिए भारत का पहला क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया? आंसर होगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। त्रिशूर पूरम उत्सव कोविड-19 के कारण पहली बार रद्द किया गया, यह उत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने कोरोना के प्रकोप को देखते हुए मंत्री, विधायक व विधान परिषद के वेतन में कितने प्रतिशत की कटौती का फैसला किया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 15%। नेक्स्ट है, कृषि एवं कल्याण मंत्रालय द्वारा कृषि उत्पादों को सुगमता से परिवहन हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, किसान रथ। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रसिद्ध मेटरहॉर्न पर्वत पर लाइट प्रोजेक्टर की मदद से भारतीय तिरंगों को दर्शाया गया, यह किस देश में स्थित है? आंसर होगा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने एफडीआई नीति में संशोधन के बाद किन देशों की कंपनियां केवल सरकारी नियमों से ही भारत में निवेश कर सकती है? आंसर है भारतीय सीमा से लगा सभी देश। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 जारी किया, यह कथन सही है। इसमें भारत का स्थान 144वां है। नहीं, इसमें भारत का स्थान 142वां है। यह कथन गलत है। इसमें अंतिम स्थान पर अफगानिस्तान नहीं बल्कि उत्तर कोरिया है, यानी 2 और 3 कथन गलत है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार द्वारा सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान फिर से शुरू किया गया? आंसर होगा गुजरात। नेक्स्ट है, हाल ही में द एपिडेमिक डिजीजेज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 किसकी सुरक्षा को लेकर यह अध्यादेश पास किया गया? आंसर होगा स्वास्थ्य कर्मियों एवं आशा कार्यकर्ताओं के सुरक्षा हेतु। औषधीय उपयोग के लिए भांग की खेती को वैध करने वाला प्रथम देश कौन है? आंसर होगा लेबनान। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में क्लासिकल स्वाइन बुखार के कारण एक सप्ताह के अंदर 1000 से अधिक सुअरों की मौत हो गई? आंसर होगा असम। नेक्स्ट है, निम्न में से किस मंत्रालय ने स्वामित्व योजना लॉन्च किया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर पंचायती राज मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, चंबा सुरंग जिसे चार धाम परियोजना के तहत हाल ही में निर्मित किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? आंसर होगा उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर डी। 21 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने 45,945 गांवों में इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य में घर तक फाइबर कार्यक्रम की शुरुआत की? आंसर होगा बिहार राज्य में। नेक्स्ट है, जोजीविनी तुंजी मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब जीता है, वह किस देश के निवासी हैं?
आंसर होगा साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट है, यूनेस्को द्वारा किस शहर को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनोमी का खिताब दिया गया? आंसर होगा हैदराबाद। नेक्स्ट है, हाल ही में किन दो देशों के बीच रोड ऑफ द सी नौसैनिक अभ्यास किया गया? आंसर होगा भारत और कतर के बीच। नेक्स्ट है, निम्न में से किस देश ने फीफा अंडर 17 विश्व कप 2019 जीता? आंसर होगा ब्राजील ने। नेक्स्ट है, भारत और किस देश ने 2025 तक द्विपक्षीय व्यापार $50 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है? आंसर होगा इंडोनेशिया ने। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित किया जाएगा? आंसर होगा फ्रांस में। नेक्स्ट है, बिहार राज्य का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र किस जिले में बनाया जा रहा है? आंसर होगा भागलपुर जिले में। नेक्स्ट है, किस क्षेत्र को हाल ही में बिहार के पहले सामुदायिक रिजर्व के रूप में घोषित किया है? आंसर होगा गोगाबिल झील को, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में ऑस्कर 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया? आंसर होगा जोक्विन फिनिक्स। नेक्स्ट है, बजट 2020 के भाषण में वित्त मंत्री द्वारा किसानों को अपनी फसल जल्द से जल्द बाजार में पहुंचाने के लिए किस नाम से नई परियोजना आरंभ करने के लिए घोषणा की गई है? आंसर होगा कृषि उड़ान योजना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, हाल ही में IMF प्रमुख क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने किस भारतीय को अपने बाहरी सलाहकार परिषद में शामिल किया है? आंसर होगा रघुराम राजन। नेक्स्ट है, भारत का पहला महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर किस अफ्रीकी देश में खोला गया? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाइजर में। नेक्स्ट है, बजट 2020-21 में जम्मू कश्मीर के लिए कितनी राशि आवंटित किया गया है? आंसर होगा 30,757 करोड़। नेक्स्ट है, वर्ष 2020 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ के रूप में किस संगठन ने घोषित किया है? आंसर होगा UNO ने। नेक्स्ट है, अप्रैल 2020 में कोविड-19 की विभिन्न चुनौतियों को कवर करने के लिए युक्ति पोर्टल की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई? आंसर होगा मानव संसाधन विकास मंत्रालय। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2019 में किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया? आंसर होगा ए और बी दोनों, HPCL और PGCIL। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रकाशित किताब द सरस्वती सिविलाइजेशन के लेखक कौन है? आंसर होगा GD बख्शी। नेक्स्ट है, किस राज्य को वर्ष 2019 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार प्रदान किया गया? आंसर होगा बिहार राज्य को। नेक्स्ट है, किस राज्य की विधानसभा ने अगस्त 2019 में मॉब लिंचिंग से संरक्षण विधेयक पारित किया? आंसर होगा राजस्थान सरकार ने। नेक्स्ट है, स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत अभियान के तहत कराए गए सर्वेक्षण में देश का स्वच्छ रेलवे स्टेशन कौन है? आंसर होगा जयपुर। नेक्स्ट है, भारत के लोकपाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आंसर होगा लोकपाल के सभी सदस्यों को शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाया जाता है, यह कथन गलत है। नेक्स्ट है, जिंदगी नामा की लेखिका कृष्णा सोबती का हाल ही में निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? आंसर होगा 2017। नेक्स्ट है, संघाई सहयोग संगठन SCO के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर होगा भारत SCO का सदस्य राष्ट्र नहीं है, ये कथन गलत है, जबकि भारत SCO का सदस्य राष्ट्र है। नेक्स्ट है, विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा कितना है? आंसर होगा 69 वर्ष। नेक्स्ट है, भारत की पहली रेलगाड़ी कौन बनी जिसे प्राइवेट कंपनी द्वारा संचालित किया गया? आंसर होगा तेजस एक्सप्रेस। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने किशोरियों के लिए उजाला क्लिनिक को पुनः शुरू करने का फैसला किया है? आंसर होगा राजस्थान। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने पहली बार पर्यटकों को टूरिस्ट वीजा प्रदान करने की घोषणा की है? आंसर होगा सऊदी अरब। नेक्स्ट है, कौन सा शहर पॉल्यूशन टैक्स लागू करने वाला विश्व का पहला शहर बना? आंसर होगा लंदन। अपूर्वी चंदेला का संबंध किस खेल से है? आंसर होगा 10 मीटर एयर राइफल। फीफा का महिलाओं का विश्व कप 2019 अमेरिका ने किस देश को हराकर जीता? आंसर होगा नीदरलैंड। हाल ही में किस देश में महिलाओं को समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए उन्हें सशस्त्र बलों में प्रवेश की अनुमति प्रदान की गई? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सऊदी अरब। नेक्स्ट है, उत्कर्ष 2022 योजना किसके द्वारा शुरू किया गया? आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट है,
वर्ष 2019 का क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित किया गया था? आंसर होगा इंग्लैंड और वेल्स दोनों में। नेक्स्ट है, अपनी अगस्त 2019 में विदेश यात्रा के दौरान निम्न में से किस शहर में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1950 और 1960 के दशक की एयर इंडिया की 2 दुर्घटनाओं की याद में बने स्मारक का उद्घाटन किया? आंसर होगा पेरिस। नेक्स्ट है, तंबाकू नियंत्रण के लिए किस राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को WHO का 2019 का पुरस्कार मिला? आंसर होगा राजस्थान, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार कृषि क्षेत्र में वृद्धि कितने प्रतिशत दर्ज की गई? आंसर होगा 2.8%। नेक्स्ट है, किस राज्य में मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना की शुरुआत की गई? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में आया फोनी चक्रवात में कौन सा राज्य सर्वाधिक प्रभावित हुआ? आंसर होगा ओडिशा। राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए किस कमेटी के द्वारा रिपोर्ट दिया गया? आंसर होगा अनूप सतपथी। नेक्स्ट है, किस केंद्र शासित प्रदेश ने सार्वजनिक स्वास्थ्य सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग का नाम बदलकर जल शक्ति विभाग रखा है? आंसर होगा जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है, फाइंडिंग द गैप्स पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर होगा साइमन टफल, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया? आंसर होगा विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। नेक्स्ट है, झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? आंसर होगा हेमंत सोरेन। नेक्स्ट है, मिलन 2020 का आयोजन भारतीय नौसेना द्वारा कहाँ किया गया? आंसर होगा विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट है, 5 दिसंबर 2019 को मनाए गए विश्व मृदा दिवस का थीम क्या था? आंसर होगा स्टॉप सॉइल पॉल्यूशन। नेक्स्ट है, युवा श्री अर्पण योजना का शुरुआत किस राज्य सरकार ने किया है? आंसर होगा पश्चिम बंगाल ने। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के ग्रीन एवं व्हाइट टी को GI टैग प्रदान किया गया? आंसर होगा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है, किस राज्य में देश का पहला अवशिष्ट पोर्टल शुरू किया गया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। नेक्स्ट है, पुस्तक द फ्री वॉइस ऑन डेमोक्रेसी कल्चर एंड द नेशन के लेखक कौन है? आंसर होगा रवीश कुमार, ऑप्शन नंबर डी। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर होगा नई दिल्ली। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में आए चक्रवात डायने से प्रभावित लोगों के लिए मदद के लिए भारतीय नौसेना द्वारा ऑपरेशन वेनिला का शुभारंभ किया गया? आंसर होगा मेडागास्कर। नेक्स्ट है, किस भारतीय हस्ती को IAAF की वेटरन पिन सम्मान से सम्मानित किया गया? आंसर होगा PT उषा। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने सेल्फ डिक्लेरेशन कोविड-19 ऐप लॉन्च किया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नागालैंड। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? आंसर होगा उपर्युक्त सभी। कौन कौन सा है? 19वें एशियाई खेल का आयोजन 2022 चीन में होगा, सही है। इस खेल का शुभंकरण 3 रोबोट को चुना गया है, ये भी सही है। इस खेल का आयोजन जेजियांग प्रांत में किया जाएगा, ये भी कथन सही है। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय द्वारा इनोवेशन के लिए समाधान चैलेंज शुरू किया है? आंसर होगा मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसे अब शिक्षा मंत्रालय कहा जाता है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने यूनिसेफ के साथ मिलकर ऑनलाइन प्रतियोगिता कार्यक्रम मो प्रतिभा शुरू किया है? आंसर होगा ओडिशा। नेक्स्ट है, किस भारतीय निजी क्षेत्र के बैंक ने हाल ही में व्हाट्सएप पर बैंकिंग सेवा शुरू की है? आंसर होगा ICICI बैंक। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के तहत शपथ लेने वाले जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के पहले न्यायाधीश कौन बने? आंसर होगा रजनेश ओसवाल। नेक्स्ट है, दक्षिण अमेरिका के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एकांगुआ पर चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की लड़की कौन बनी? आंसर होगा काम्या कार्तिकेयन। नेक्स्ट है, भारत की पहली जलमग्न मेट्रो किस राज्य में शुरू हुआ? आंसर होगा कोलकाता। नेक्स्ट है, 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया? आंसर होगा अंधाधुन। नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार वन व वृक्ष क्षेत्र में सर्वाधिक कमी किस राज्य में दर्ज किया गया? आंसर होगा मणिपुर। नेक्स्ट है, भारतीय मूल की किस महिला को शिकागो की अदालत में न्यायाधीश पद पर नियुक्त किया गया? आंसर होगा सामिया नसीम, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, भारत का पहला स्मोक टावर कहाँ स्थापित किया गया? आंसर होगा नई दिल्ली में। नेक्स्ट है,
हाल ही में चर्चा में रहा गुरु घासीदास नेशनल पार्क किस राज्य में है? आंसर होगा छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है, बजट 2020-21 में सरकार ने किस बड़ी इंश्योरेंस कंपनी की हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है? आंसर होगा LIC। नेक्स्ट है, हाल ही में उम्मीद पहल का शुभारंभ किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? आंसर होगा केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। नेक्स्ट है, हाल ही में किस फिल्म को आईफा अवार्ड में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया? आंसर होगा रांची। नेक्स्ट है, माई सेडोटियस हार्ट किसकी रचना है? आंसर होगा अरुंधति रॉय की। भारत के पहले सिनेमा संग्रहालय नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा का उद्घाटन किस शहर में किया गया? आंसर होगा मुंबई, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, भारत के किस शहर में देश के पहले ओपन एयर वेस्ट टू आर्ट म्यूजियम का उद्घाटन किया गया? आंसर होगा भुवनेश्वर। नेक्स्ट है, किस राज्य में देश के पहले पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र खोलने के लिए मंजूरी दी गई? आंसर होगा बिहार। नेक्स्ट है, विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप का खिताब हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता? आंसर होगा कोमालिका बाड़ी। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने हाल ही में सभी अर्धसैनिक बलों में सभी रैंक के कर्मियों की सेवानिवृत्ति की आयु कितने साल कर दी है? आंसर होगा 60 वर्ष। नेक्स्ट है, किस राज्य की महिला पुलिस ने रानी अब्बक्का फोर्स का गठन किया है? आंसर होगा कर्नाटक। नेक्स्ट है, हाल ही में फिल्म गली बॉयज को ऑस्कर 2020 के लिए नामित किया गया, इसके निर्देशक कौन है? आंसर होगा जोया अख्तर। संतोष ट्रॉफी 2019 का खिताब किसने जीता? आंसर होगा सर्विसेज ने। भारत के किस राज्य में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर द्वारा देश के पहला स्पेस पार्क स्थापित किया जाएगा? आंसर होगा केरल। हाल ही में पिनाकी चंद्र घोष को भारत के प्रथम लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया, उनका कार्यकाल क्या होगा? आंसर होगा 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु। नेक्स्ट है, हाल ही में जलवायु आपातकाल घोषित करने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन बना? आंसर होगा आयरलैंड। नेक्स्ट है, चेनानी नासरी सुरंग का नाम बदलकर किस राजनेता के नाम पर रखा गया? आंसर होगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी। टोक्यो ओलंपिक अब 2020 नहीं 2021 में आयोजित होगा, तो शुभंकर के रूप में किसे चुना गया है? आंसर होगा मिराई तोबा और सोमाइटी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, अल्जांद्रो जियामेती हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं? आंसर होगा ग्वाटेमाला। ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर मेमोरीज ऑफ ए मिलिट्री चीफ पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर होगा सुशील कुमार। नेक्स्ट है, थोक मूल्य सूचकांक की नई श्रृंखला हेतु किसकी अध्यक्षता में 18 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है? आंसर होगा रमेश चंद्र। नेक्स्ट है, असम सरकार द्वारा कब तक फैसला लिया गया है कि 2 से अधिक बच्चे वाले व्यक्तियों को सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी? आंसर होगा 1 जनवरी 2021। नेक्स्ट है, सतत जल प्रबंधन पर दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? आंसर होगा पुणे में। किस जर्मन राज्य मंत्री ने कोरोना वायरस से खराब हुई अर्थव्यवस्था के कारण आत्महत्या कर ली? आंसर होगा थॉमस सेफर। नेक्स्ट है, वर्ल्ड एथलीट इंटीग्रिटी यूनिट में नवीन चिकारा पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया, वह किस खेल से संबंधित है? आंसर होगा शॉट पुट। नेक्स्ट है, 1 अप्रैल 2020 को पंजाब नेशनल बैंक में किस बैंक का विलय हुआ? आंसर होगा यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार के अनुसार जम्मू कश्मीर में कितने साल से रहने वाले को नागरिक डोमिसाइल का हकदार माना जाएगा? आंसर है ऑप्शन नंबर सी 15 साल। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने कोविड-19 वैश्विक महामारी से निपटने हेतु मनरेगा मजदूरी में औसतन कितने रुपए की वृद्धि की है? आंसर होगा 20 रुपए की। भारत सरकार ने सांसदों को दी जाने वाली सांसद निधि को कितने वर्षों के लिए निलंबित कर दिया है? आंसर होगा 2 वर्ष। नेक्स्ट है, किस भारतीय सेना ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के लिए ऑपरेशन संजीवनी का शुरुआत किया? आंसर होगा वायुसेना। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2020 का थीम क्या है? आंसर होगा सपोर्ट नर्सेस एंड मिडवाइफ्स। नेक्स्ट है, वर्ष 2021 में एशियाई युवा खेलों की मेजबानी कौन करेगा? आंसर होगा चीन। नेक्स्ट है, दुनिया में सबसे बुजुर्ग जीवित पुरुष व्यक्ति का गिनीज वर्ल्ड बुक में नाम दर्ज किया गया, उनका नाम क्या है? आंसर होगा बॉब बेटन।
नेक्स्ट है, वर्तमान में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? आंसर होगा 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। लाल बहादुर शास्त्री पॉलिटिक्स एंड बियॉन्ड पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर होगा संदीप शास्त्री। नेक्स्ट है, जून 2019 में सुर्खियों में रहा बांचा गांव भारत का पहला सौर किचन गांव घोषित हुआ का संबंध किस राज्य से है? आंसर होगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, 5G नेटवर्क लॉन्च करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? आंसर होगा दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट है, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार पिछले 5 वर्षों में भारत में वन क्षेत्र में 1% की वृद्धि हुई है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, किस राज्य में हिमालयन क्लाउड वेधशाला स्थापित किया जाएगा? आंसर होगा उत्तराखंड में। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार द्वारा बाढ़ प्रबंधन के लिए बाढ़ एटलस लॉन्च किया गया? आंसर होगा ओडिशा। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार द्वारा हर्बल रोड प्रोजेक्ट के तहत सड़क के दोनों ओर औषधीय पौधों का रोपण करने का निर्णय लिया गया है? आंसर होगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, किस देश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने 1100 साल पुराने शिवलिंग की खोज की है? आंसर होगा वियतनाम। नेक्स्ट है, किस देश के नेता को द्वितीय विश्व युद्ध स्मारक पदक से सम्मानित किया गया? आंसर होगा उत्तर कोरिया। नेक्स्ट है, फियर ऑफ गॉड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वधान। किस राज्य सरकार द्वारा संकल्प योजना की शुरुआत की गई? आंसर होगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, किस राज्य की प्रसिद्ध मूंगफली की कैंडी को मई 2020 में GI टैग प्रदान किया गया? आंसर होगा तमिलनाडु। नेक्स्ट है, ICC महिला T20 वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व बैंक की नई मुख्य अर्थशास्त्री किसे चुना गया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्मेन रेनहार्ट। नेक्स्ट है, बजट 2020-21 के दौरान निर्विक योजना की शुरुआत की गई जिसका उद्देश्य है? ऑप्शन नंबर डी, निर्यात को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है, यूनेस्को ने तमांग भाषा को एंडेजर्ड भाषा की श्रेणी में रखा है। यह किस राज्य में बोली जाने वाली भाषा है? यह भाषा है अरुणाचल प्रदेश की। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? आंसर होगा हरियाणा। नेक्स्ट है, 28 जुलाई 2020 को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया गया। इस वर्ष हेपेटाइटिस बी यानी हेपेटाइटिस दिवस का विषय क्या था? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हेपेटाइटिस मुक्त भविष्य। नेक्स्ट है, हाल ही में वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से सुरक्षित नाना नानी और दादा दादी अभियान की शुरुआत किस आयोग ने किया? आंसर होगा नीति आयोग ने। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया? आंसर होगा उत्तराखंड ने। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने शराब की MRP पर स्पेशल कोरोना फी लगाने की घोषणा की है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है? आंसर होगा गोवा में। नेक्स्ट है, हाल ही में किन 2 राज्यों के बीच भारत की पहली श्रमिक ट्रेन चलाई गई? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना झारखंड। नेक्स्ट है, कश्मीरी कवरेज के लिए निम्न में से किसे 2020 के प्रसिद्ध पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया? आंसर होगा उपर्युक्त सभी, डार यासीन, चन्नी आनंद, मुख्तार खान। नेक्स्ट है, किस बैंक ने हम हार नहीं मानेंगे शीर्षक के साथ एक नया गीत जारी किया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, HDFC बैंक। नेक्स्ट है, भारत और ब्रिटेन के मध्य किस संयुक्त युद्धाभ्यास का आयोजन 13 फरवरी 2020 से किया गया? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अजय वारियर। नेक्स्ट है, NRC का पूर्ण रूप क्या है? NRC का पूरा रूप है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। नेक्स्ट है, उड़ान योजना के तहत कितने नए हवाई अड्डे का निर्माण किया जाएगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 100 हवाई अड्डे। नेक्स्ट है, कृषक नमोन्मेष कोष की स्थापना किसने किया है? आंसर होगा ICAR। नेक्स्ट है, किस वर्ष का बजट भाषण इतिहास का सबसे लंबा भाषण रहा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2020 का।
दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एग्जाम से पहले कम से कम 2 से 3 बार जरूर देखें, तभी आपको फायदा होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे शेयर जरूर करें। आपसे रिक्वेस्ट है, इसे शेयर जरूर करें। थैंक यू।